हर बंदा ये कह रहा है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। हमें हर टाइम जब यही सोचना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे और दूसरों को खुश करना पड़ता है तो डेफिनेटली अपनी खुशी थोड़ी सी पीछे चली जाती है। जिन लोगों को दिन में 10 दफ़ा प्यार होता है या हर हफ्ते एक नई मोहब्बत जाग उठती है, साइको होते हैं या वाकई ये बीमारी होती है? आपकी तरबियत जो है वो किन हालात में और किन लोगों के थ्रू हुई है, आपके पेरेंट्स कैसे थे? क्या समझती हैं कि शादी से पहले किसी भी लड़का या लड़की को साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए? हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है और उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया होता। हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता कि विल पावर को कैसे यूज़ करके आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं उसको कहते हैं ये बागी है या ये बदतमीज़ है, इसको तो असर नहीं है, ये अंडरस्टैंड नहीं करता, ये घर वालों के हाथ में ही नहीं है। हालांकि ये होता है कि उस टाइम पे हो सकता है वो कोई प्रोडक्टिव काम करना चाह रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी की जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कि जी हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कॉमन नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आमना इफ्तिखार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे मुआशरे में बढ़ती हुई ज़हनी बीमारियों के हवाले से सवालात करेंगे और अपने तजर्बे को सामने रखते हुए ये अपने जवाबात भी देंगी और आपकी रहनुमाई भी करेंगे कि अगर आपको इनमें से किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, सामने आ रहा है, या आपके किसी भी अजीज़ व अकारब में से कोई बंदा इन बीमारियों का शिकार है, तो आप ज़रूर डॉक्टर आमना इफ्तिखार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा ये बताएं कि आजकल ख़ास तौर पर हर बंदा ये कह रहा है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, हर बंदा ये कह रहा है मुझे डिप्रेशन है। क्या वाकई ही हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है या ये एक फ़ैशन बन चुका है? फ़ैशन तो नहीं कह सकते, लेकिन रिवाज ज़रूर बनता जा रहा है क्योंकि डिप्रेशन दिन ब दिन कॉमन होता जा रहा है। अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि हम ज़्यादातर उदास रह रहे हैं और हमें हर टाइम जब यही सोचना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे और दूसरों को खुश करना पड़ता है तो डेफिनेटली अपनी खुशी थोड़ी सी पीछे चली जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन थोड़ा सा हमें हाई फील होता है। तो येस, डिप्रेशन इज़ देयर और हमें फील भी होता है और हो सकता है कि एक वक्त आए कि ये फ़ैशन बन जाए। मिस, सोशल मीडिया का यूजेस आजकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। तो क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया इंसान की मेंटल हेल्थ पर असरअंदाज हो रहा है? क्या लोग इससे मुतासर हो रहे हैं? डेफिनेटली आजकल के दौर में डिवाइस यूज़ इतना ज़्यादा है, स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम और हम जितने भी आजकल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, इनकी वजह से मेजर जो है वो अफेक्ट ही हमारे ब्रेन पे आ रहा है, यानी हमारे माइंड पे। हम कोई भी चीज़ अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं और हम हर चीज़ को ऑनलाइन डिजिटल करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये हमारी मेंटल हेल्थ को तो ज़रूर अफेक्ट कर रहा है क्योंकि बच्चे हैं तो वो भी वही देख के बड़े हो रहे हैं और जो बड़े हैं वो भी। अगर हम लाइफ में या एक दिन में थोड़ा टाइम फ्री बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? हम फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आ रहा है हमारे ऊपर और वो काफ़ी नेगेटिव है। इस नौजवान नस्ल के हवाले से एक सवाल और ऐड करते चलें कि जिन लोगों को दिन में 10 दफ़ा प्यार होता है या हर हफ्ते एक नई मोहब्बत जाग उठती है और कहते हैं कि बस ये मेरा पहला और आखिरी प्यार है, हर दफ़ा उनका यही कहना होता है, उन लोगों की मेंटल लेवल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो साइको होते हैं या वाकई ये बीमारी होती है? अच्छा, नहीं, वैसे इसकी तो ना 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं। एक पे तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी और थोड़ी सी एक्सप्लेन करना और समझना भी बहुत मुश्किल है कि ये एक केमिकल इम्बैलेंस होता है आपके माइंड में जो कि आपको बार बार प्यार में मुब्तला करता है। कुछ लोगों की ये बाद में आदत बन जाती है। अच्छा। कुछ लोग वैसे ही हमारे माशरे में रंगीन जो है वो मिजाज होते हैं, दिल फेंक होते हैं और जिस तरह उनकी अपब्रिंगिंग हुई होती है, इसमें पेरेंटिंग का बहुत रोल है कि आपकी तरबियत जो है वो किन हालात में और किन लोगों के थ्रू हुई है, आपके पेरेंट्स कैसे थे या उन्होंने आपको किस तरह सिखाया है अपने जज्बात को काबू में रखना। तो ये तो उस पर भी डिपेंड करता है। मिस, क्या समझती हैं कि शादी से पहले किसी भी लड़का या लड़की को साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए, उसके साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट करवाने चाहिए? असेस ज़रूर करवा लेना चाहिए। ठीक है। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपको शादी से पहले काउंसलिंग थोड़ी सी ले लेनी चाहिए।
अब हमारा टाइम इतना जो है वो एडवांस हो चुका हुआ है कि हमें पता होता है कि ये अरेंज मैरिज हो रही है या लव मैरिज हो रही है, हमें सारे इश्यूज़ जो हैं वो या सारी सिचुएशन हमारे सामने होती है, और हमें ये भी पता होता है कि जिससे शादी हो रही है वो किस टाइप के हैं या उनकी क्या मेंटालिटी है। तो हाँ, उनकी मेंटालिटी को अपने साथ मैच करने के लिए या अगर आप चाहते हैं कि जाते ही आपका जो है वो एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो और आपकी जो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो डेफिनेटली असेस करवाना चाहिए। इसके आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंसान ज़हनी तौर पर अंदर ही अंदर से हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है, तकलीफ में मुब्तला होता है। जैसा कि अक्सर हमने स्टेज ड्रामा के जितने भी एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं उनके जब भी कोई पॉडकास्ट वगैरह होती है तो बताते हैं कि हमारे घर में ये परेशानी थी, ये हमारे घर में फौतगी हुई थी, मैयत घर पड़ी हुई थी, तो हम स्टेज ड्रामा कर रहे थे और उधर किसी को हमने फील भी नहीं होने दिया। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या इस तरह जब आप हालात से लड़ रहे होते हैं तो आस्ता आस्ता आपकी ज़हनी और जो जिस्मानी सेहत है वो किस साइड पर जा रही होती है? जी बिल्कुल, दोनों आप कह लें कि लॉस की तरफ जाती हैं। अब डेफिनेटली जब भी आप प्रोडक्टिव काम करते हैं उस फेज़ में, अगर आपको कोई ट्रॉमा या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अगर तो आप प्रोग्रेसिव काम करते हैं जिससे आपको कल को ग्रोथ मिलेगी, तो डेफिनेटली जब उसका रिटर्न मिलता है तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है और उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया होता, कोई गोल्स नहीं होते, कोई अचीवमेंट नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, सिर्फ रिग्रेट होता है, पछतावा होता है और होता है कि जी हमने एक लंबी उम्र अब तय कर ली है तो अब पीछे क्या रह गया। और ये है कि उसके साथ वो फिर आगे आने वाले लोगों को जो है वो कोई अच्छी चीज़ पास ऑन नहीं करके जा रहे। ठीक है, किसी को नहीं बता रहे कि एफ़र्ट करनी चाहिए। हमारे यहाँ सिखाया जाता है सब्र के नाम पे जुल्म को बर्दाश्त करना, ज़्यादतियों को टॉलरेट करना। हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता कि विल पावर को कैसे यूज़ करके आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है उसको कहते हैं ये बागी है या ये बदतमीज़ है, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई इसको तो असर नहीं है, ये अंडरस्टैंड नहीं करता, ये घर वालों के हाथ में ही नहीं है। हालांकि ये होता है कि उस टाइम पे हो सकता है वो कोई प्रोडक्टिव काम करना चाह रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी की जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कि जी हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कॉमन नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट ये है कि आपकी जो बात का लुबे लबाब है कि कोई भी बंदा, जैसे एक रवायती बात कही जाती है कि खुल के डिलीवर करना चाह रहा है अपनी स्किल्स को, अपने जो अंदर छुपे हुए टैलेंट को, वो बंदा बताना चाह रहा है कि मैं क्या चीज़ हूँ या अल्लाह ताला ने मुझे क्या अता किया हुआ है, लेकिन मुआशरे की या अपने घर वालों के प्रेशर की वजह से, सिर्फ इस बात की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर अपने टैलेंट को दबा लेता है और ख़त्म कर लेता है। जो हमारी रियल सेल्फ होती है वो पीछे चली जाती है। हाँ। और जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होती है, जिसको लोग मान सकते हैं, वो हमें सामने रखनी पड़ती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, क्या सोचते थे कि मैं क्या बनूंगा? हमारे ना ज़ाहिर है गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट किया, फिर प्राइवेट स्कूल में, तो तब ये ट्रेंड था, जब भी कोई पूछता था क्या बनना है, सब ये कहते थे डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मेरे किसी भी क्लास फेलो ने डॉक्टर, कोई भी क्लास फेलो मेरा डॉक्टर नहीं बना। और जब आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया तो अपनी मर्ज़ी से किया? मर्ज़ी से किया। देखते देखते मतलब मुझे वो पसंद आ गई बात, या ये फील्ड पसंद आ गई कि नहीं यार मुझे इस तरह करना चाहिए, ठीक है। तो आस्ता आस्ता फिर इधर पहले इसकी अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया की भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बहुत कम इस चीज़ पे काम होता था, कम्युनिकेशन पे। अब तो खैर बहुत ज़्यादा है। अब आप देखें, आपने आंसर वो दिया था जो कि सबको अच्छा लगे, ऐसे ही, और जो आज आप हैं, जिस चीज़ से आप कामयाब हैं, दैट इज़ डिफरेंट। योर प्रोफेशन इज़ टोटली डिफरेंट। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखें कि यही है कि रियल सेल्फ आपकी यही थी। तो अगर आपने उसी को चूज़ किया है तो आप अपने काम से ज़रूर सेटिस्फाई होंगे कहीं ना कहीं। मिस आखिर पे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ख़ास तौर पर पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर फर्स्ट पोजीशन लेके आने का प्रेशर होता है बच्चों पर, और उसके बाद बच्चे का, जैसे आपने बताया कि माइंडसेट और होता है, लेकिन प्रेशर की वजह से उसको किसी और फील्ड में धकेल दिया जाता है,
उन पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने या आर्मी पर्सन हो, ऑफिसर बने, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों के हवाले से? पैगाम ये है कि ठीक है, प्रायोरिटी होती है और एक्सपेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है, ख्वाहिश करना भी कोई गलत बात नहीं है। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं और वो यही सोच के ये चीज़ें बोलते हैं कि कल को इनका फ्यूचर अच्छा हो, माशरे में इनकी रिस्पेक्ट हो, लोग इन्हें अच्छी नज़र से देखें। लेकिन एक चीज़ याद रखें पेरेंटिंग में कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से या हर दिमाग दूसरे दिमाग से डिफरेंट होता है। हर बंदे का कैलिपर डिफरेंट है, हर बंदे का इस दुनिया को देखने का, सोचने का, समझने का एक कॉन्सेप्ट, एक परसेप्शन, एक ओपिनियन डिफरेंट है। तो उसमें ज़रूर डिफरेंशिएट करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की कोई अगर जो है वो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही कुछ बनना चाहता है, क्योंकि इसमें ज़िद या कंपैरिजन तो है ही नहीं, तो ज़रूर फोकस करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कैपेबल है और वो बन सकता है तो ज़रूर उसको वो बनाएं जो वो बनना चाहता है। बट इफ़ यू फील लाइक कि आपके बच्चे ने अभी तक डिसाइड नहीं किया तो थोड़ा सा टाइम दिया करें। और हो सकता है कि अगर आप उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं तो फिर उनके एनवायरनमेंट को इस तरह शेप किया करें कि वो डॉक्टर और इंजीनियर को ख़ुद चूज़ करें, रादर दैन के एनवायरनमेंट हम उस तरह नहीं दे रहे होते, हमारी पेरेंटिंग उस तरह की नहीं होती, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत अलग किस्म की होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आर्मी ऑफिसर बने तो उसी तरह हमें उन्हें एकेडमी में एडमिट करवाना पड़ता है या उनकी इंडक्शन करवानी पड़ती है, फिर जाके वो वहाँ का डिसिप्लिन सीखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे घर से ही ये माइंडसेट लेके जाएं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो फिर अपने घर का एनवायरनमेंट भी उस तरह डिसिप्लिन करें कि वो आपकी बात को फॉलो कर सकें। ठीक। डॉक्टर आमना इफ्तिखार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। बहुत ही जामे और ख़ास तौर पर आजकल के मुआशरे को सामने रखकर बहुत ही खूबसूरत सवालों के जवाबात दिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।